नमस्कार दोस्तों, नूतन गणित कक्षा 10 की त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8A में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इसी प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 11 पर अध्ययन करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसमें दिया हुआ है एक tan थीटा बराबर 3/4 दिया हुआ है। तो sec थीटा और tan थीटा का मान ज्ञात किया करना है आपको। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। पहले लिखते हैं दिया है, तो दिया है आपके पास कितना है, tan थीटा दिया हुआ है, tan थीटा 3/4। अब tan थीटा से हमें ज्ञात होता है कि इसका मान लंब बटे आधार होता है। यहाँ पर एक फार्मूला होता है लाल बटे कक्का। तो लाल बटे कक्का में tan थीटा लंब बटे आधार होता है। अब इसका हो जाएगा लंब और आधार। लंब और आधार हमको पता है, तो कर्ण ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं। इस त्रिभुज में हम इसका नाम ए बी सी, यदि बी को हम 90 डिग्री मान ले तो सी को थीटा मान लेंगे। सी को क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे। और जब थीटा हमें मान लेंगे तो यहाँ पर जैसे थीटा मानते हैं तो हमारे पास 90 अंश से लगी हुई भुजा क्या हो जाती है, आधार। और इस पर जो परपेंडिकुलर होती है, लंब होती है, उसको लंब मानते हैं। इन दोनों के सम्मुख भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। तो हमको लंब दिया हुआ है, लंब हमारे पास 3 है, आधार हमारे पास 4 है। तो कर्ण हमको नहीं पता है, इसको याद करने के लिए एक प्रमेय होती है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय ये बताती है कि जो कर्ण का स्क्वायर है वह आधार के स्क्वायर के और लंब के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होती है। क्या बताया हमने, जो कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर यह लंब के स्क्वायर के और आधार के स्क्वायर के बराबर होती है। इसमें भैया कर्ण हमको निकालना है। लंब हमारे पास 3 दिया हुआ है, तो यहां लिख देंगे कर्ण, कर्ण का स्क्वायर। लंब हमारे पास 3 दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। और आधार हमको 4 दिया है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर हमें भैया होता है कितना, 9। 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से 3 से गुणा करेंगे तो 3 का 9 होता है। इसी तरीके से 4 4 जा 16 हो जाता है। तो यहाँ पर 4 into 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। आप इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 16 9 25, इन दोनों को जोड़ेंगे 25 आ जाएगा। और यहाँ जो इसका स्क्वायर है इस पर बन जाएगा रूट। तो कर्ण का स्क्वायर इस पर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 25। अब 25 को रूट से बाहर निकालने के लिए हम जिस नंबर की टेबल पढ़ते हैं उसी नंबर की टेबल पढ़ते हैं। जैसे 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 और 5 5 जा 25। कितनी बारी पढ़ा, 5 टाइम। तो ये हमारे पास हो जाता है कर्ण बराबर 5। अब कर्ण के स्थान पे इसको 5 लिख लेते हैं। यहां पर भैया हमको निकालना था सेक थीटा। क्या निकालना था, सेक थीटा प्लस tan थीटा, ये निकालना था। हम लोग जानते हैं सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है। सेक थीटा देखिए यहाँ पर, सेक को हम लोग नीचे से पढ़ते हैं, कर्ण हो जाती है बटे आधार हो जाती है। क्या हो जाती है, सेक थीटा को हम लोग कर्ण बटे आधार पढ़ते हैं। तो कर्ण भैया हमारे पास हो जाएगा 5 और आधार हो जाएगा 4। तो यहां लिख लेंगे 5/4, बीच में प्लस का निशान है। अब tan थीटा होता है लंब बटे आधार। लंब भैया 3 है, आधार 4 है, तो 3/4 हो जाएगा। इसी तरीके से दोनों का एलसीएम हमारे पास भैया 4 है, क्योंकि सेम नंबर है इससे सेम हो जाएगी। अब ये 5 हो जाएगा आपके पास, 4 1 जा 4, 1 5 जा 5। इसी तरीके से 4 1 जा 4, 1 आएगा, 1 2 जा 3। अब ये अंका को ऐड कर देंगे, 8/4 आएगा, 4 1 जा 4 2 जा 8। अब इसी के साथ आपके पास आंसर आ जाता है 2। ये 2, ये जो 2 आ गया आपकी, इसकी वैल्यू आ गई।
अब ये भी हमारा पास आंसर नहीं होता। क्वेश्चन को हमने समझाने का प्रयास किया है। यदि आपको समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे इस प्रश्न से भी वे लाभान्वित हो सके और उनको भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।